तो देखो कुछ भी नहीं है, सब एक जरा सी गलती भी महंगे साबित हो सकती है। इस वीडियो में मैं अपनी बेस्ट अच्छी नहीं स्मार्ट बुक्स को रिकमेंड करूंगा। क्लास 10th के एग्जाम लाइफ के मेजर चैलेंज होते हैं और अगर तुम भी क्लास 10th में हो और CBSE 2026 की तैयारी कर रहे हो तो एक जरा सी गलती भी महंगे साबित हो सकती है। वो गलती है रॉन्ग बुक का सिलेक्शन। सो अगर तुम भी 95% प्लस मार्क्स लाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में मैं तुम्हें बेस्ट बुक्स नहीं स्मार्ट बुक्स को रिकमेंड करूंगा जिसे पढ़ करके श्योरिटी है कि तुम 95% से ज्यादा मार्क्स ले आओगे। इनिशियली अगर हम बात करें तो NCERT ना बाइबल। NCERT से बेस्ट तो देखो कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हमें NCERT प्लस NCERT एग्जाम्पलर, ये दो अलग अलग बुक्स है, दोनों पढ़नी है। मैथ और साइंस के लिए तो रिकमेंडेड है कि NCERT प्लस NCERT एग्जाम्पलर किया जाए, उसके बाद ही किसी रेफरेंस बुक या साइड बुक को टच किया जाए। तो अब अगर मैं बात करूं साइंस की, मैथ की, SST की, हिंदी की और इंग्लिश की, तो NCERT तो पढ़ो सबसे पहले। उसके बाद अब तुम्हें रेफरेंस बुक की जरूरत पड़ेगी क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए रेफरेंस बुक की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। क्योंकि तुम्हारा सपना है 95% से ज्यादा मार्क्स लाना, तो केवल NCERT पढ़ने से काम नहीं चलेगा। NCERT बेस्ट है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। अब बात करते हैं रेफरेंस बुक की। नंबर 1, रेफरेंस बुक में अगर बात करें साइंस की, तो साइंस में लखमीर सिंह एंड मनजोत कौर इज द बेस्ट बुक फॉर द साइंस, क्योंकि इसमें इजी एक्सप्लेनेशन है, कलरफुल डायग्राम है और नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस काफी ज्यादा दे रखी है। ये एस्टान पब्लिकेशन की है, पेन से कॉपी में लिख सकते हो आराम से। तो साइंस की तो ये बुक है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। अब अगर सेकंड बुक की बात करें तो मैथमेटिक्स में फिर मैं वही रिकमेंड करूंगा, NCERT प्लस NCERT एग्जाम्पलर। इसे पढ़ने के बाद RD शर्मा इज द रेफरेंस एंड बेस्ट बुक। RD शर्मा में नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी ज्यादा है, तो उससे हमारे प्रैक्टिस हो जाएगी मैथमेटिक्स की जबरदस्त वाली। इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी मैथ का अगर 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आ रहा है तो 80 में से 80 लाने का पोटेंशियल तुम रख पाओगे। बस बात वही है ईमानदारी, बस ईमानदारी को पीछे नहीं छोड़ना। अब थर्ड अगर बात करें हम, तो थर्ड नंबर पे बात करते हैं SST में इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, ये सारी चीजें NCERT से 90% क्वेश्चन NCERT से आता है। अभी NCERT पढ़ने के बाद हम बात कर सकते हैं ऑल इन वन की बुक को। ऑल इन वन में क्वेश्चन बैंक है, उसमें से हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं कि कैसे NCERT में से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। याद रखना, जो मेमोरी पावर है, ये मेमोरी पावर दूर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इन्हें डायग्राम बना करके याद करोगे तो ज्यादा अच्छे से याद होगा। विजुलाइज करके एक दूसरे से रिलेट करके याद करने की कोशिश करना, तुम श्योरिटी है कि अच्छा कर पाओगे। अब बात करते हैं हम किसकी, हिंदी की। हिंदी के लिए तो NCERT तो पढ़नी ही पढ़नी है, उसके बाद हम पढ़ सकते हैं एक साइड बुक जो कि क्वेश्चन बैंक आ जाता है, चाहे वो ऑल इन वन का ले लो, चाहे तुम एडुकार्ड का ले लो, किसी का भी क्वेश्चन बैंक ले लो, उस क्वेश्चन बैंक में से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। उसमें व्याकरण होगी, संधि विच्छेद होंगे, ये सारी ग्रामर होगी, इस तरह से हम उन्हें अच्छे से अपने जहन में उतार लेंगे तो हमें बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। और फिफ्थ बुक की बात करें हम, इंग्लिश में फिर वही NCERT प्लस BBC कॉम्पैक्टा भी अच्छी बुक है, उस बुक से हम पढ़ेंगे तो काफी ज्यादा मार्क्स आने के चांसेस है। अब ये तो थी बेस्ट बुक की बात, मैंने NCERT के साथ साथ रेफरेंस बुक को रिकमेंड किया। अब एक बोनस टिप की बात करते हैं। तो बोनस टिप ये है कि हर 15 दिन में एक मॉक टेस्ट तुम्हें देना ही देना है। एक मॉक टेस्ट से तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम कहाँ पे लाई कर रहे हो और तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है। प्रिपरेशन, देखो बात वही है कि तुम कितनी भी बुक ले लो, किसी से भी पढ़ लो, अगर तुम ईमानदारी से नहीं पढ़ रहे और तुम मेहनत नहीं कर रहे और तुम्हारे टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे और तुम उन टेस्ट में जो गलती हुई है उन्हें भी नहीं सुधार रहे, तो तुम कुछ भी कर लो, नंबर नहीं आएंगे। तो हर 15 से 20 दिन में एक मॉक टेस्ट रखो, कंबाइंड सिलेबस का मॉक टेस्ट रखो, और उस मॉक टेस्ट को देने के बाद अपने गलतियों को एनालाइज करो कि ये गलती हुई तो क्यों हुई और इस गलती को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर वो गलती तुमने पकड़ ली तो बस यही तुम्हारा सुधार, यही तुम्हें हेल्प करेगा आगे चल करके। देखो क्वेश्चन पेपर में कितने भी क्वेश्चन आए या तुमने जो मॉक टेस्ट दिया उसमें कितने भी क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट में 20 क्वेश्चन है, तो उस 20 क्वेश्चन में से अगर तुमने 15 अटेम्प्ट कर लिए, 5 क्वेश्चन नहीं हुए, तो 15 अटेम्प्ट किए, ये अच्छी बात नहीं है। कभी तुम इसके ऊपर जश्न मनाने लगो कि अबे मैंने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। वो ठीक है कि 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जो 5 क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चन तुमसे ही नहीं, यानी कितनों से नहीं हुए होंगे। अब वही 5 क्वेश्चन तो है जो तुम्हें टॉपर बनने से रोकते हैं। अब उन 5 क्वेश्चन पे तुम्हें कमांड हासिल करने के भी जो 5 क्वेश्चन है वो क्यों नहीं हुए, अब तुम एनालाइज करो, गलती ढूंढो और वो गलती देखो कि मुझसे ये रिकॉल क्यों नहीं हुआ एग्जामिनेशन में। बस ये जिस दिन हर एक सब्जेक्ट के ये जो 5 क्वेश्चन तुम्हें बचेंगे, हमेशा हर एक मॉक टेस्ट में वो जो क्वेश्चन बचेंगे, उन क्वेश्चन को तुम करते करते गलतियों को सुधारते चले जाओगे, तो फिर तुम परफेक्ट बन जाओगे हर एक चीज में। उसके बाद
अब सैंपल पेपर्स की बात करें तो सैंपल पेपर्स के लिए तुम कोई भी क्वेश्चन बैंक खरीद सकते हो। जैसे सैंपल पेपर में एडोगार्ड के क्वेश्चन बैंक आते हैं, या ऑल इन वन का क्वेश्चन बैंक आता है, या आर्यन का क्वेश्चन बैंक आता है। तो उन क्वेश्चन बैंक से तैयारी करोगे तो तुम्हें लास्ट फिनिश देगा तुम्हारे प्रिपरेशन में कि हाँ भाई तुम्हारी प्रिपरेशन कितनी अच्छी चल रही है। तो बात यही है कि भाई ये बेस्ट बुक्स है, और बेस्ट बुक के साथ तुम्हें अच्छी तैयारी भी करनी पड़ेगी स्ट्रैटेजी के साथ। और अगर ये तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, और कमेंट सेक्शन में लिखना सीबीएसई 2026। तो तुम्हें इन सारी बुक्स की एक प्रिंटेड पीडीएफ भेजूंगा जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तुम उसे प्रिंट करके अपने कमरे में लगा सकते हो और बुक्स को सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर तुम्हें क्लास 10th के टाइम टेबल से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए कि सर मुझे टाइम टेबल बना करके दे दो, मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही, डे बाय डे का टाइम टेबल, तो मैं तुम्हें आज से लेकर के लास्ट जब तक सीबीएसई का एग्जाम होगा तब तक का टाइम टेबल सेट करके दे दूंगा। उसके अकॉर्डिंग तुम पढ़ाई करोगे, बस कमेंट में लिख दो टाइम टेबल और मैं तुम्हें टाइम टेबल प्रोवाइड करा दूंगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।